My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजिस के पेपर हैं जो कि ऑप्शनल पेपर है। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री टीचिंग का चयन किए थे या इतिहास शिक्षण का चयन किए थे, जिसका कोर्स कोड था एडू बीएड 112 C2, इस कोर्स का या इस क्वेश्चन पेपर का एग्जाम 16 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 16 दिसंबर 2025 को जो एग्जाम हुआ था हिस्ट्री टीचिंग या इतिहास शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। सत्र 2025-26 के जो भी परीक्षार्थी एग्जाम दिए थे उनके लिए कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। स्टूडेंट्स, ये क्लास को स्टार्ट करते और देखते हैं हम लोग कि सत्र 2025-26 में एडू बीएड 112 C2 इतिहास शिक्षण या हिस्ट्री टीचिंग का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडू बीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड ग्रुप सी पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स। पेपर आईडी वाज 9861, टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन ए या एडू बीएड 112 C2 हिस्ट्री टीचिंग या पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री टीचिंग। Note, there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं। अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है। अर्थात ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कुल 3 सेक्शन में है, A, B एंड C। अर्थात अ, ब और स 3 खंडों में है और सभी खंड से विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन ए या खंड अ के बारे में। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। डियर स्टूडेंट, जो सेक्शन ए या खंड अ होता है इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में परीक्षार्थियों को लिखना होता है। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। दूसरी बात, सेक्शन ए या खंड अ में जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कुल 5 प्रश्न है, ए, बी, सी, डी और ई। ये पांचों प्रश्न कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसमें आपके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं होता है। प्रश्नों को देखिए। संख्या क्वेश्चन नंबर 1 ए, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री या इतिहास शिक्षण के सूत्र। बी, नीड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री इन स्कूल्स, विद्यालय में इतिहास शिक्षण की आवश्यकता। सी, कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का संप्रत्यय। एंड डी, डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के दोष। एंड ई, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स या शिक्षण सहायक सामग्री का चयन। तो ये 5 प्रश्न थे क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में, जो कि पांचों कंपलसरी थे। नाउ सेक्शन बी या खंड ब, जो सेक्शन बी या खंड ब होता है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, इनका उत्तर लगभग 400 शब्दों में परीक्षार्थियों को लिखना होता है। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। अब जो सेक्शन बी या खंड ब में प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों में आपके पास ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए दिया है और या अथवा अक्षर बी दिया है। तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक प्रश्न में ए या फिर बी दोनों में से किसी एक प्रश्न का आंसर लिखना है। ध्यान दीजिए, यदि आप किसी एक प्रश्न के दोनों प्रश्न जो है ए और बी, अर्थात जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका ए और बी अथवा करके है, ये दोनों का आंसर आप लिख देते हैं तो जो आपका पहला आंसर होता है वो चेक होता है, दूसरा आंसर आपका रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और आपका नुकसान हो जाता है। ऐसी गलती आपको सेक्शन बी में नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, ए अथवा बी का। प्रश्नों को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ए, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिस्ट्री एट सेकेंडरी स्कूल लेवल, माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। और अथवा बी, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, इतिहास शिक्षण की समस्या समाधान विधि को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ए, फील्ड ट्रिप इन टीचिंग हिस्ट्री, इतिहास शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण। और अथवा बी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन इन टीचिंग हिस्ट्री, इतिहास शिक्षण में मूल्यांकन के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 ए,
डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, डिस्क्राइब द रोल प्लेइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, या इतिहास शिक्षण की भूमिका अनुभव विधि का वर्णन कीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट्स, उपलब्ध परीक्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट इन हिस्ट्री टीचिंग, इतिहास शिक्षण में निबंधात्मक प्रश्नों या निबंधात्मक परीक्षणों के गुण तथा दोषों की विवेचना कीजिए। नाउ द सेक्शन सी, या खंड से नोट, आंसर एनी टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। जो सेक्शन सी या खंड सा होता है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थी को लगभग 800 शब्दों में लिखना होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, सेक्शन सी या खंड से इसमें कुल 4 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9। इन चारों प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना होता है। लिखा भी यहाँ पे किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और वो जो आंसर होगा वो लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ क्लास 8 फॉर हिस्ट्री टीचिंग, इतिहास शिक्षण के लिए कक्षा 8 के किसी एक प्रकरण पर पाठ्य योजना बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कोरिलेशन एंड डिफरेंसेस बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री एंड लिटरेचर, इतिहास के साहित्य विषय के साथ सहसंबंध और विभिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द वेरियस स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए तथा इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए एवं इसके महत्व की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, सूक्ष्म शिक्षण के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए एवं इसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो कुल मिलाकर के 4 प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 9, 8, 7 और 6। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर सेक्शन सी या खंड से परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में लिखना था। इसलिए जो सेक्शन बी है इसमें कुल 5 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। इन 5 प्रश्नों में अर्थात प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन होता है ए अथवा बी में से किसी एक प्रश्न का आंसर लिखने का। और जो सेक्शन ए है इसमें कुल 5 कंपल्सरी प्रश्न है, अर्थात 5 अनिवार्य प्रश्न है, 5 के आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखने थे। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 16 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था EDU-BED 112 C2 इतिहास शिक्षण या हिस्ट्री टीचिंग का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, आने वाले सेशंस में, आने वाले समय में जो भी विद्यार्थी इस कोर्स या इस पेपर का चयन करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सत्र 2025-26 के क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न आए हुए थे, क्वेश्चंस आए हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले सेशंस में इस कोर्स में या इस क्वेश्चन पेपर में फिर से प्रश्न दोबारा आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पे, टच करने पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।